ये कहानी 50 साल के एक आदमी एंटोइन की है। 50 साल की उम्र में उसे एक 25 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की भी एंटोइन को पसंद करने लगती है। शुरू में वो उसकी बातें मजाक में लेती है, लेकिन जब एंटोइन दिल से अपने प्यार का इजहार करता है तो लड़की हाँ कह देती है। ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एंटोइन उस लड़की के साथ बैठा होता है। वह उसे खुश करने की कोशिश करता है और लड़की भी मना नहीं करती। दोनों का समय बहुत अच्छा बीतता है। कुछ समय बाद कहानी में दिखाया जाता है कि एंटोइन और उस 25 साल की लड़की का रिश्ता और गहरा हो जाता है और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। ये एंटोइन की पहली शादी थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी शादी नहीं की थी। अब एंटोइन की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उसे आखिरकार वो लड़की मिल जाती है जिससे वो सच्चा प्यार करता था। उस लड़की का नाम था सोफिया। शादी के बाद भी सोफिया ने अपना सैलून बंद नहीं किया और एंटोइन ने कभी उसे रोका नहीं। कभी कभी वो खुद भी उसकी मदद करने चला जाता था। हालांकि दिल से वो चाहता था कि सोफिया दुकान बंद कर दे ताकि दोनों ज्यादा समय साथ बिता सकें। एंटोइन अक्सर सोफिया के साथ नाचता था और दोनों की जिंदगी बहुत प्यारी चल रही थी। लेकिन एक दिन जब दोनों पार्क में घूम रहे थे तो वहां एक बूढ़ा आदमी मिला। बातों बातों में उस बूढ़े ने एंटोइन से कुछ कड़वा कह दिया। उसने कहा, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और शायद तुम ज्यादा दिन सोफिया को खुश नहीं रख पाओगे। एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगी। ये सुनकर एंटोइन और सोफिया दोनों चुप हो गए और बिना कुछ कहे घर लौट आए। शाम को जोरों की बारिश शुरू हो गई। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बारिश देख रहे थे और एक दूसरे के करीब आ गए। वो रात बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अचानक सोफिया को याद आया कि उसने पार्क में वो कीमती तोहफा भूल गई है जो एंटोइन ने उसे दिया था। वो तुरंत उसे लेने निकल पड़ी, चाहे बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो। एंटोइन ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो नहीं मानी। बारिश और तूफान में वो पार्क की ओर दौड़ी। जब वो पुल के पास पहुंची तो फिसलकर सीधा नदी में गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। एंटोइन पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। अगली सुबह उसे पता चला कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर वो बुरी तरह टूट गया और कई दिनों तक गहरे दुख में रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। कहानी के आखिरी सीन में एंटोइन अकेला नाच रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी सोफिया के साथ नाचा करता था।